श्री जी हुजूर को मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पूर्व बहुत जोरदार जयघोष आपको लगानी है। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। आइएगा, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त। और जिस आवाज को आप सुनना चाहते हैं, जिन्होंने सनातनी पताका को उस समस्त मेवाड़ में अपनी आवाज से बुलंद किया है, ऐसे श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि आज के इस महाजन्मोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि श्री जी हुजूर हमारे बीच में है। आइएगा, उनके मुखारबिंद से हम सुनते हैं मेवाड़ की वह ओजस्वी वाणी, जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता है। सेक्टर 14 काली कल्याण शक्तिपीठ ट्रस्ट की तरफ से सम्मान किया जा रहा है आदरणीय श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। आपके हाथ खामोश नहीं हो, बहुत जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए तमाम सेक्टर 14 काली कल्याण शक्तिपीठ ट्रस्ट के कार्यकर्ता बंधुओं को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को यहाँ पर सजाया है, संवारा है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ श्री जी हुजूर हमारे बीच में है। मेवाड़ की आन बान शान तलवार स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। आइएगा, जिस आवाज को आप सुनना चाहते हैं, और निश्चित रूप से श्री जी हुजूर जब बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि मेवाड़ में एक अलग रंगत सी पैदा हो जाती है। आइएगा, सुनते हैं अगली आवाज जो आपके कानों तक पहुंचेगी, श्री जी हुजूर मेवाड़। सूर्यवंशी व्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया चलता रहा, चलता रहेगा। चलो एक बात मैं बता दूं स्पष्ट, अकड़ जो है वह मुर्दा लोगा में रहे। मेवाड़ रे लोगा रे अंदर जोश, जुझारूपन, कर्मठता, उमंग और जिंदा दिली रहनी चाहे। तो आज आप यदि ईश्वर के छत्र नीचे, एकनाथ के छत्र नीचे अगर बेटा तक कहा तो यो मैंने बताओ कि मैं जीवन के लोगों ने हमें जो है वो उबो तक हूं। अब हमारे समझ में आएगी कि हमारे लाडला लोगों को हाथ करनी है, और सबू ज्यादा हाथ जो उभा हुआ है लाडला लोग तो मतलब यो है कि जैसे मैं स्कूल में बैठो करता हूँ, आज वही लोग जोश उल्लास जुझारूपन और कर्मठता हूँ आज की आज लारे बैठे तक है। क्योंकि जितना लोग आगे आता जावे वह गंभीर रहता चला जावे, और मंच तक पहुंचे तो बात छोड़ दो। तो हमारी बात जो है वो सीधी लाडला लोगों को ज्यादा वेगी है, क्योंकि मैंने लाग रही आत्मा वोटे ज्यादा मिली तक की ऊर्जा थोड़ी आगे आएगी, मुझे लाग रही धीरे धीरे लारो थोड़ी आगे आएगी। मैं सबू पहले आज सभी धर्म प्रेमी सनातन प्रेमी जो आज अठे उपस्थित है वहाँ लोगों ने मैं यो कहना चाहूँ, बताना चाहूँ, उदयपुर हूँ, मेवाड़ हूँ, जो पैगाम देश भर के अंदर जाना चाहे। क्योंकि सबू पहली बात तो यह कि इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से दुनिया बनती है। आज मेवाड़ पूरी दुनिया को सनातन का पैगाम पहुंचा रहा है। आज अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाँ पिक्चरें देखनी चाहिए, ये देखना चाहिए, शायद अच्छी बात है, मनोरंजन का विषय है, देखना चाहिए। पर आज खुशी की बात यह है कि युवा शक्ति, मातृ शक्ति जो है आज एक सनातन के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर हजारों की तादाद के अंदर रात को 11 बजे अगर आज ये मौजूद है तो ये स्थित करता है इस बात को कि आज भी हम लोग हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी मिट्टी, हमारी नाम निशान और नमक के प्रति पूर्ण तरीके से जो है वो समर्पित है। और खास तौर के ऊपर ये आगे आने वाली भावी पीढ़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता हमारे ग्रंथों से, हमारी संस्कृति से होकर गुजरता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर ये अन्य और दूसरी चीजों को, इन घातियों को लेकर हम लोग घूमते रहते हैं। मैं अक्सर लोगों को मजाक में कहता हूं कि जितना शायद मेरा रिश्ता किताबों के साथ में रहा होगा उतना डॉक्टरों का भी नहीं रहा होगा, क्योंकि किताबों को मेरे चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया हुआ है। और आज की तारीख के अंदर अगर कोई चीज हम लोगों को आगे बढ़ाएगी, ये मोबाइल तो वहाँ ठीक है, आज के वास्ते ठीक लाग रही है, दुनिया ने छोटी कर दियो है, पर इंसान ने इंसान को कटे न कटे दूर कर दियो है।
अगर आज पाची अगर माने जरूरत है तो किताबा उठावारी जरूरत है, और किताबा भी अगर उठावारी जरूरत है तो आपने वेदारी उठावारी जरूरत है, वन्ने भणवारी जरूरत है, वन्यों आपने शिक्षित रहवारी जरूरत है, क्योंकि आपनो जो असली ज्ञान है, आपनो असली जो भंडार है वो वन में चुकियो तक है। और आज हम यहाँ आ रहे हैं किसी बॉलीवुड गाने के ऊपर नहीं थिरक रहे, हम हमारे घर के मिट्टी के कलाकारों के भजन को सुनकर जो है हम लहरा रहे हैं। आज यहाँ पर खूब प्रेम और प्रेमिकाएं यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गाने से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है जब हम प्रेम में डूब जाते हैं। पर शायद वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उस गाने से भी ऊब जाते हैं, और शायद जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे भी ऊब जाते हैं। पर हजारों वर्षों से जो हमारी हनुमान चालीसा चलती हुई आ रही है, उसको प्रतिदिन पढ़कर भी आज जीवन भी हजारों वर्षों से हम नहीं उठते हैं। ये ताकत है हमारे ग्रंथों। तो अगर आज जरूरत है तो उन चीजों को उठाने की जिनसे हम हजारों सालों से कभी नहीं ऊपे, ना आज ऊपे, ना आने वाले कल के अंदर हम ऊपेंगे। और आज हेमंत जी जोशी साहब जो ये कार्य कर रहे हैं, इतने जोश से, इतने मन से, और सारे लोगों को एक छत के नीचे ला रहे हैं, अपनी सनातन की संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं, तो आज की तारीख में ये जिम्मेदारी किसी एक आदमी की नहीं है, हम सब की है। जो पूरे शहर से आज जो यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों की है कि हम लोगों को ये कार्य जो है देश के प्रति, मेवाड़ के प्रति जो है वो जिंदा रखना है। तब मैं पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज की तारीख में अगर मेवाड़ का स्वाभिमान और गहना अगर कुछ है तो वो ये है कि हमने हमारी आत्मा का और बहन बेटियों का सौदा नहीं किया। इस सोच के लिए ये तालियां बेहद कमजोर थी, मुझे मालूम है यहाँ ताली बजाने वाले लोग नहीं है, पर जो कार्य और सर्वोच्च बलिदान जान का देने का जो मेवाड़ ने किया है वो इसलिए किया है, और जन्म रिपु शब्द का उस वीर ने दिया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, जिसका आज हम इस आजाद भारत के अंदर आनंद लेते हैं। और वो शब्द और कोई नहीं, स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र शब्द का जन्म भी उस दौर के अंदर हुआ जब हम लोगों ने हमारी पहली स्वतंत्रता की जो है वो लड़ाई छाती ठोक कर लड़ी, जब शायद दुश्मन की जो जनसंख्या थी और जो तादाद थी वो कई गुना ज्यादा थी, पर मेवाड़ के हौसले के सामने वो बिल्कुल बोनी थी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं जिसके अंदर हम सबको गर्व होना चाहिए, हम उस मिट्टी से आते हैं, हम उस जगह से आते हैं जहां पर ये तो हम लोगों ने सुना होगा कि इंसानों के नाम तो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखे गए और खूब लिखे जाते हैं और अन्य देशों के अंदर लिखे गए। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, हम लोग वो सौभाग्यशाली और गौरवान्वित लोग हैं कि जिस मिट्टी के पशुओं तक ने भी अपना नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखाया है। आज मैं पूछता हूं कि मुगल बादशाह अकबर के घोड़े का नाम मेरे को बता दो, तो शायद जबान गड़खड़ाएगी और नहीं समझ में आएगा, जिसने शायद हिंदुस्तान पे राज किया एक जमाने में, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। पर अगर मैं एक सांस में और एक आवाज में जितने लोग यहाँ मौजूद है, अगर उनसे मैं ये पूछता हूँ, और जो हमारे कण कण में, रग रग में, रक्त में बसते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिस पे गर्व करते थे, जो उनका पशु और साथी था, उसका नाम क्या था, तो शायद एक सांस में वो नाम याद आता है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापें गूंजी हैं। ये ताकत है हमारी मिट्टी की, ये समझने की हम लोगों को आवश्यकता है। मैं पुनः यहाँ जितने कलाकार यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका तहे दिल से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पधारे और आप लोगों ने और लोगों के बीच के अंदर संस्कृति के प्रति जो भाव जागरूक करे और सब लोगों को यहाँ पर घंटों घंटों बिठाए रखा। ये ताकत है, ये बताती है कि हमारे ग्रंथों की क्या ताकत है, हमारे कलाकारों की क्या ताकत है और हम लोग संस्कृति के प्रति क्या सम्मान रखते हैं। ये आज मेवाड़ ने, उदयपुर ने यहाँ आपकी उपस्थिति में दर्ज कराया है। शायद इसकी 3 गुना भी जनता यहाँ पर मौजूद होती, पर सुनने वाले और आड़े वक्त काम आने वाले उतने ही होते जितने अभी यहाँ मौजूद हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पारस जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनकी यहाँ मौजूदगी
और शहर के प्रति जो है जो कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, आपकी उपस्थिति पूरे शहर को जो है वो घेर के रखती है, हमें भी प्रेरणा देती है आपसे बातचीत करने का, लोगों से जो है रूबरू होने का, मिलने का, सुनने का और प्रेम बांटने का जो है वो आनंद आता है। जोशी जी जो इसके सूत्रधार हैं, जिन्होंने सबको इतने प्रेम से पाबंद किया और पूर्ण विश्वास रखा। आनंद तब है जब काम कोई विश्वास से और अकीदे से और भरोसे से जो है वो किया जाता है, जो जोशी जी ने रखा। उनके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एकलिंगनाथ के चरणों में मैं यही गुहार लगाता हूं कि आपको और यहाँ से ताकत मिले, आप और आगे बढ़ें, आप सनातन के प्रति इसी प्रकार से काम करते रहें, युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, उनको संस्कृति के प्रति और जागरूक करते रहें और वो इसी प्रकार अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो काम करते रहे। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। अंत में 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं जो है विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का वजन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत आभार श्री जी हुजूर। श्री जी हुजूर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय लेंगे। हमारे बीच में इस शहर की एक प्रतिभा है, मेहंदी आर्टिस्ट यूवी वैष्णव। उसने मेहंदी से वीर कंवर कल्ला जी राठौड़ की एक चित्र बनाई है। मैं उसे मंच पर आमंत्रित करूं कि हेमंत जी जोशी और श्री जी हुजूर के हाथों से ये तस्वीर भेंट करें। यूवी वैष्णव थोड़ा जल्दी से आ जाए, ये हमारी शहर की प्रतिभा है, जो जल्दी से आओ। मैं पारस जी सिंघवी से भी निवेदन करूं कि वे भी इस तस्वीर को डॉक्टर हेमंत जी जोशी को भेंट करें।